संजय, मैंने यहाँ पे सुना है कि बच्चे स्कूल नहीं गए तो पेरेंट्स को जेल होती है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। यदि आप बिना कुछ रीजन के बच्चे को घर पे रख रहे हो तो पेरेंट्स को जेल हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, ओला अमीगोस, स्वागत है आपका स्पेन भ्रमण में। कैसे हैं आप सब? ऐसे ही खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज हम यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बातें करने वाले हैं। स्पेन भ्रमण के कमेंट सेक्शन में स्पेन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। हम उसी के बारे में आज बातें करेंगे। मेरे साथ आज संजय है। मुझे याद है हम लोग जब स्पेन में माइग्रेट हुए थे तो मुझे भी इस तरह के प्रश्नों ने बहुत ही परेशान किया था कि मेरे बच्चों को मैं कौन से स्कूल में डालूँ, स्पेनिश स्कूल में डालूँ या इंग्लिश स्कूल में डालूँ, यहाँ पे कौन से सिस्टम है, कौन से टाइप की स्कूल है। ये सारे प्रश्न मुझे बहुत दुविधा में डाल रहे थे। तो इस बारे में हम बातें करने के लिए संजय से भी डिस्कस करेंगे। जब अब इंडिया से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में माइग्रेट होते हैं तो हम सब पेरेंट्स के ऊपर यही टेंशन रहता है, यही परेशानी रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, आइदर इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे या यहाँ के लोकल पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। तो आज इसी बारे में हम बातें करने वाले हैं कि यहाँ की स्पेनिश सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम किस तरह वर्क होती है, इंग्लिश सिस्टम किस तरह वर्क होती है। हमें जो जानकारी है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ पता है इसके बारे में तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए। तो संजय, मुझे स्पेनिश स्कूल में कितने टाइप्स है वो मुझे पहले बताओ। यहाँ स्पेनिश स्कूलों में 3 टाइप्स है। फर्स्ट होता है पब्लिक स्कूल, सेकंड है प्राइवेट स्कूल और थर्ड होता है स्टेट फंडिंग स्कूल। तो अभी ये तीनों स्कूल में क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट वन जो है पब्लिक स्कूल, उसे स्पेनिश में कोलेजियो पुब्लिकोस कहा जाता है। और ये बिलिंगुअल होता है और ये गवर्नमेंट फंडिंग होता है 100%, यानी यू कैन से फ्री एजुकेशन। जो सेकेंड टाइप है वो है प्राइवेट स्कूल, उसे स्पेनिश में कोलेजियो प्रिवादोस कहा जाता है। इन स्कूलों में गवर्नमेंट की कुछ फंडिंग नहीं होती तो हमें फीस भरनी पड़ती है। और जो तीसरा टाइप है वो है कोलेजियो कंसर्टादोस, स्टेट फंडिंग स्कूल्स, यानी इन स्कूलों में गवर्नमेंट की कुछ फंडिंग होती है। तो ये हो गए मेन 3 टाइप स्कूल। और इस स्कूल में मुझे कितनी फीस भरनी पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओगे? यस, जैसा कि मैंने बताया था, पब्लिक स्कूल जो फर्स्ट टाइप है पब्लिक स्कूल, बिलिंगुअल स्कूल, स्पेनिश में कहते हैं हम लोग कोलेजियो पुब्लिकोस, ये तो पूरा फ्री एजुकेशन है। बट स्कूल टाइमिंग होता है 9 to 5, लेकिन जो 9 to 4, 9 to 5 भी होता है। और जो लंच टाइम है वो 1 to 3 होता है। तो लंच का आपको पे करना पड़ेगा 90 to 100 यूरो। किसी स्कूलों में 95 है, किसी स्कूलों में 98 है। तो इन बिटवीन 90 to 100 आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज ओनली फॉर लंच। जो बच्चे खाना खाएंगे उसके बारे में सिर्फ लंच का पे करना है। यदि आप बच्चे को 5 बजे कलेक्ट नहीं कर सकते, 6 बजे कलेक्ट करना चाहते हो तो आपको 5 to 6 उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रखना पड़ेगा। और उसके शायद मंथली कुछ 100 यूरो पकड़ लो। रहता है कि कितनी एक्टिविटी में आप डाल रहे हो, उस हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। यानी ये हो गया फ्री एजुकेशन। ओके। और मुझे एक पूछना है, इसमें पब्लिक स्कूल में हम बच्चों को खाना खाने के लिए रख रहे हैं और मुझे नहीं रखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको घर आके खाना खा के फिर उसको घर छोड़ सकती हूँ क्या? हाँ, यस, यू हैव दैट ऑप्शन। यानी आप 1 बजे बच्चे को अपने घर पे लेके आओ और 3 बजे फिर से स्कूल में उसे छोड़ दो। यदि आप वो 90 यूरो बचाना चाहती है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। पर मैं टिफिन नहीं दे सकती बच्चों को। कुछ स्कूल अलाउ करते हैं, कुछ स्कूल अलाउ नहीं करते। पर मेरे जानकारी के हिसाब से कोई स्कूल अलाउ नहीं करते, टिफिन अलाउ नहीं करते। लंच टाइम में घर में ही आके खाना देना पड़ता है या वहाँ रखना पड़ता है। यदि आप नजदीक रह रहे हो तो आप वो फैसिलिटी स्कूल से मांग सकते हो। अभी प्राइवेट स्कूल की फीस के बारे में बताओ। प्राइवेट स्कूल में जो फीस है, जैसे मैंने बताया कि ये स्टेट फंडिंग नहीं होती है, तो यहाँ फीस डिपेंड करती है कि आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो फीस होगी लगभग 300 to 400 यूरोज। और जैसा बच्चा प्रोग्रेस करता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से पर ईयर 100 to 200 यूरो बढ़ती जाएगी। तो आप पकड़ लो, इन स्कूलों में मिनिमम 300 से स्टार्ट होती है और 800 to 1000 तक जाती है। और स्टेट फंडिंग के बारे में भी बताओ। हाँ, जो थर्ड टाइप है वो होता है स्टेट फंडिंग स्कूल या कोलेजियो कंसर्टादोस कहा जाता है। और वहाँ पे भी फीस अराउंड 200 से स्टार्ट होती है और इट गोज अराउंड 400 to 500 होती है।
संजय, मुझे ऐसे पूछना है कि बच्चे नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, बराबर है? तो ये सिस्टम यहाँ के स्कूलों में किस तरह डिवाइड किया गया है? फर्स्ट होता है नर्सरी, देन इन्फांटिल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल। ओके। जो नर्सरी है दैट इज फॉर 3 years, देन इन्फांटिल अगेन फॉर 3 years, प्राइमरी है दैट इज फॉर 6 years, सेकेंडरी फॉर 4 years एंड हाई स्कूल 2 years। यानी बच्चा जब 18 years ओल्ड हो जाता है दैट टाइम ही कंप्लीट हिज हाई स्कूल। जो सेकेंडरी है दैट इज फॉर 4 years, प्रिमेर एसो, सेगुंडो एसो, तरसेर एसो, क्वार्तो एसो। एसो का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन सेकुंडारिया ऑब्लिगाटोरियो, यानी जो एजुकेशन है दैट इज मैंडेटरी है। और उसके बाद आता है जो हाई स्कूल दैट इज फॉर 2 years, उसे स्पेनिश में बाचिएतारो कहा जाता है। प्रीमियर बाचिएतारो इस सेगुंदा बाचिएतारो, यानी हमारी इंडियन भाषा में बोला जाए तो 11वीं और 12वीं, 11th एंड 12th। तो यहाँ भी संजय 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम रहती है क्या? जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे SSC एग्जाम है, HSC एग्जाम है, इस तरह बोर्ड एग्जाम रहते हैं क्या? यस, यहाँ पे भी ऐसी एग्जाम होती है। संजय, मुझे पूछना है कि मेरी बच्ची फॉर एग्जांपल 1 साल की है, तो मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं उसको प्राइवेट स्कूल में डालूंगी, पर प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, तो यहाँ गवर्नमेंट की ऐसी कोई सुविधा है क्या? गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। प्री नर्सरी स्कूल, स्पेनिश में से ग्वार्डेरिया कहा जाता है। तो बच्चे जब मिनिमम 3 months के होते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है और ये सब फ्री होता है। ओनली इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट बोथ पेरेंट्स शुड वर्किंग, तभी एडमिशन हो जाता है। यदि सिर्फ ओनली वन पेरेंट वर्किंग है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उनके पास यही ऑप्शन है, उन्हें प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। अभी मुझे पूछना है कि ये स्कूल की प्रोसेस है, ये इसमें एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है? एक्चुअली इनके जो फॉर्म्स है मार्च और अप्रैल में निकल जाते हैं, उसकी फॉर्म की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए, माइग्रेट सितंबर अक्टूबर में हो गए, तो आपको एक काम करना है, आपको नियर बाय जो ग्वार्डेरिया स्कूल है वो ढूंढने हैं और वहाँ पे जाके आपको पूछना है, इफ द स्पेस इज अवेलेबल दे विल गिव यू डायरेक्ट एडमिशन। संजय, मैंने यहाँ पे सुना है कि बच्चे स्कूल नहीं गए या हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हो तो पेरेंट्स को जेल होती है। यस, ठीक सुना है। यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो कंपलसरी है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। यदि आप बिना कुछ रीजन के बच्चे को घर पे रख रहे हो तो पेरेंट्स को जेल हो सकती है। ये हो गई स्पेनिश स्कूल की इंफॉर्मेशन। अभी हम जानते हैं इंग्लिश स्कूल के बारे में। यहाँ पे पूरे स्पेन में टोटल 79 ब्रिटिश स्कूल्स है। जैसा सभी को पता है ब्रिटिश स्कूलों में फीस ज्यादा होती है। मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, आप चार्ट पे आपको आइडिया आ जाएगा इन्फांटिल से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल तक फीस कितनी होती है। संजय, इस ब्रिटिश स्कूल में एग्जाम्स कैसे होते हैं, बोर्ड कैसे होते हैं? 2 एग्जाम होती है। ईयर 10 और 11 की कंबाइन एग्जाम होती है, उसे GCSE एग्जाम कहते हैं। और ईयर जो हाई स्कूल होता है दैट इज ईयर 12 एंड ईयर 13, और उस एग्जाम को A लेवल कहा जाता है और उसकी एग्जाम होती है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम होती है, एक IGCSE की होती है और एक A लेवल की होती है। तो संजय, इस इंग्लिश स्कूल में किस तरह सब्जेक्ट्स रहते हैं और स्पेनिश का भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या? स्पेनिश लैंग्वेज, और वो मैंडेटरी होता है। एक्चुअली एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन 10% सब्जेक्ट्स शुड बी इन स्पेनिश। तो नॉर्मली एक स्पेनिश लैंग्वेज है दैट्स इन स्पेनिश, और बाकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश में हो जाते हैं। ये तो ब्रिटिश स्कूल है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही होंगे, नहीं तो हम बच्चों को पब्लिक स्कूल में क्यों ना भेजें। संजय, अभी हम यूनिवर्सिटी के बारे में बातें करते हैं क्या? एक्चुअली आज हम लोगों ने हाई स्कूल तक ही बात की है। यूनिवर्सिटी एक लंबा टॉपिक है और शायद हमें उसके लिए और 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ हाई स्कूल तक ही सीमित करते हैं ये वीडियो। संजय, मुझे और एक पूछना था। मेरे कोई कलीग है, वो जर्मन से है, स्वीडन से है, और उनके बच्चे स्वीडन और जर्मन स्कूल में जाते, तो और एक कौन से स्कूल है कि जर्मन स्कूल है, स्वीडन स्कूल है? यहाँ जर्मन स्कूल है, स्वीडिश स्कूल है, स्विट्जरलैंड के भी स्कूल है, और ये सब स्कूल प्राइवेट है। और नॉर्मली जो कंट्री के लोग हैं वो जाना वहाँ प्रेफर करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल है और अच्छी खासी फीस होती है। हो सकता है वहाँ पे 1 या 2 सब्जेक्ट हो इंग्लिश में हो, और एक्चुअली जो जर्मनी से माइग्रेट हुए हैं लोग वो उन स्कूलों में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस चर्चा से आपको पता ही चला होगा कि यहाँ स्पेनिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, और आपके ऊपर डिपेंड है आप आपके बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। बट आप हमारे जानकारी के अनुसार तो यही है कि यहाँ के स्पेनिश स्कूल बेटर है। और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके और कुछ कमेंट्स है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आप एक्सपायर करके यहाँ आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन होता है वो कंपनी स्पॉन्सर करती है। यदि आप डायरेक्ट हायर पे आते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे लोकल स्कूल में जाए या ब्रिटिश स्कूल में जाए, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई होप ये स्कूल सिस्टम की जानकारी का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
और स्पेन भ्रमण चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वो बिल्कुल भी फ्री है। इस तरह की जानकारी जानने के लिए आप प्लीज़ स्पेन भ्रमण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस तरह आपके कमेंट के टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिए। Adiós, hasta pronto.